हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट बताने जा रहे हैं जो आपको एक्चुअली यूट्यूब और अन्य जगह पे मतलब इसकी मुश्किल से मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी मतलब इसकी महत्वपूर्ण बनने जा रहा है और ये आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मदद करेगा। देखो, इसमें थोड़ी बहुत मतलब इसकी कहीं पे थोड़ा अलग से दिया हुआ होता है, कहीं पे थोड़ा अलग से लिखा हुआ होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो मतलब इसकी कंपटीशन एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, वो लगभग मतलब इसमें जो ये बता रहा हूँ इनमें से लगभग श्योर बनेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हिस्ट्री का। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हिस्ट्री का और कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर का इतिहास देखें तो काफी लंबा चौड़ा है। तो इसलिए मैं उसका सारे मतलब इसकी कंप्यूटर हिस्ट्री को एक साथ एक ही समय में मतलब इसकी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। इसलिए मैं कंप्यूटर हिस्ट्री को मतलब इसकी आपके लिए छोटे छोटे वीडियो में अच्छी तरह से आपके सामने पेश करूंगा और नीचे से इन वीडियो के द्वारा आपको हेल्प मिलेगी। आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मतलब जैसे अभी आने वाले वैकेंसी है जिसकी पटवार है और भी अन्य जगह मतलब जहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज मांगा है, तो वहां पे ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इस कंप्यूटर शब्द का मतलब इसकी उपयोग जो भी है वो मतलब इसकी कब से हुआ, है ना। तो ये मतलब इसकी इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। तो इसलिए देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने जो भी लिखा है आपको याद रखना है कि कंप्यूटर शब्द, आपको याद रखना है कि कंप्यूटर शब्द का पहली बार उपयोग, कंप्यूटर शब्द का पहली बार उपयोग 1813 के अंदर हुआ था, है ना। कंप्यूटर शब्द का पहली बार उपयोग, ये क्वेश्चन बन गया है कई बार कंप्यूटर से जैसे आइएगा वगैरह हुआ, इसमें ये क्वेश्चन बन चुका है। आपको याद रखना है कि कंप्यूटर शब्द का पहली बार उपयोग 1813 के अंदर, कब हुआ, 1813 के अंदर हुआ है। और वो कहां पे हमें मिला है, अंग्रेजी लेखक रिचर्ड ब्रैथवेट, अंग्रेजी लेखक, यार मैंने नाम लिख दिया, आप नोट डाउन कर लो। अंग्रेजी लेखक रिचर्ड ब्रैथवेट की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है द यंग मैन ग्लीनिंग्स। ये जो पुस्तक का मैं नाम लिखा हुआ द यंग मैन ग्लीनिंग्स, इसमें ये मतलब इसकी पहली बार इसका मतलब इसकी कंप्यूटर वर्ड को मतलब इसकी पाया गया, यानी कंप्यूटर वर्ड का पहली बार जो प्रयोग मिला है वो मतलब इसकी जो आज के में उपयोग कर रहे हैं वो मतलब इसकी इस बुक्स के अंदर मिला है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति यानी कंप्यूटर शब्द कब से मतलब इसकी बना, कैसे बना, इसकी उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। और कंप्यूट्स का मीन्स ये होता है गणना करना, कंप्यूट्स का मीन्स क्या होता है, गणना करना। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की गणना की जा सकती है वो सारे के सारे कंप्यूटर कहलाएंगे। आप देखें तो कैलकुलेटर को भी कंप्यूटर कह सकते हैं क्योंकि वहां पे सारों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे कि उनका मतलब इसकी जो भी कार्य होता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मतलब गणना करने में सक्षम है तो वो सारे के सारे अगर कंप्यूटर्स वर्ड से देखें तो वो सारे कंप्यूटर ही कहलाएंगे क्योंकि कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूटर से हुई है। और कंप्यूट शब्द होता है, ये कंप्यूट शब्द होता है, इस कंप्यूट शब्द का मतलब इसकी मीनिंग क्या होता है, गणना करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है, कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर वर्ड्स की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है और कंप्यूट्स का मीन्स होता है गणना करना। तो इस वर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो हम उन सारे पार्ट्स को इसकी कंप्यूटर कह सकते हैं जिनके माध्यम से गणना होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है 1813 में, ये जो रिचर्ड ब्रैथवेट है इनकी पुस्तक है द यंग मैन ग्लीनिंग्स, है ना। इसमें मतलब इसकी कंप्यूटर वर्ड को पहली बार पाया गया। आपको ये भी याद रखना है कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति मतलब इसकी कंप्यूट से हुई है और कंप्यूट्स वर्ड्स का मीन्स निकलता है मतलब इसकी गणना करना। अब देखो आपको याद रखना है, हम बोलते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का आविष्कार कब से हुआ, है ना, ये भी आपको याद रखना है। वैसे देखा जाए इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, कंप्यूटर वर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कंप्यूटर वर्ड्स की उत्पत्ति लगभग 3000 वर्ष पहले मतलब इसका ये उत्पत्ति हो चुकी थी।
लगभग 3000 वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर वर्ड को देखे, कंप्यूटर का मींस मतलब इसकी जो भी होता है वो एक प्रकार से गणना करना निकलता है, क्योंकि इसका जो भी वर्ड्स होता है ये कंप्यूटर से मिलकर बना है, तो इसका मींस गणना करना होगा। तो इस अकॉर्डिंग देखिए, तो एक पहला एक मतलब इसकी आपके सामने कंप्यूटर में बता रहा हूं, यहाँ पे एक पहला मतलब इसकी कंप्यूटर उभर के आया था जो मतलब केवल गणना कर सकता था, और उसका नाम है अबेकस। आपने हालांकि नाम सुना होगा, अबेकस है। इस अबेकस को पूरे मतलब इसकी विश्व या फिर कहीं भी देखे तो अबेकस को मतलब इसकी पहला कंप्यूटर माना जाता है। और कंप्यूटर जो भी ये मतलब इसकी अबेकस है, इसकी उत्पत्ति लगभग माना जाता है कि 3000 वर्ष पहले उभर के आया था। कैसा होता है, मैं अबेकस के बारे में एक बार बता देता हूं। देखो अबेकस क्या होता है, एक मतलब इसकी ये मतलब स्लाइडिंग होती है, इसके अंदर मतलब इसकी क्या होते हैं, ये मतलब इसके ऐसे पॉइंट होते हैं, मतलब इसकी ऐसे रिंग टाइप रिंग होती है, और इसमें मतलब इसकी मोती के स्लाइडिंग होते हैं, है ना। ये मतलब इसकी बीट्स लगे होते हैं, मोती स्लाइडिंग बीट्स लगे होते हैं, और इन बीट्स को मतलब इसकी ऊपर नीचे करके इसकी हमें गणना करनी है मतलब इसकी 2 + 3 की। तो यहाँ पे मतलब इसकी आपको याद रखना है कि ये जो भी 3 बीट्स है इनको मतलब इसकी नीचे लेते थे, और 2 इनमें से बराबर मतलब इसकी यहाँ पे 5 निकलता था। तो आपको याद रखना है कि अबेकस एक मतलब इसकी नॉर्मल एक मशीन था, जो मैंने यहाँ पे बताया इस टाइप का दिखाई देने में होता था, है ना। जो आधुनिक टाइप का कंप्यूटर हम यूज करते हैं उस टाइप का कार्य करने में सक्षम नहीं था, केवल ये गणना कर सकता था। तो इस अबेकस को मतलब इसकी इस कंप्यूटर वर्ड से जोड़े तो अबेकस पहला कंप्यूटर था जो लगभग 3000 वर्ष पहले उभर के आया था। ये भी आपको पता लगाना है कि अबेकस जो भी है इसका मतलब इसके आविष्कारक साइना को माना जाता है ना। अबेकस जो भी है इसकी मतलब इसकी उत्पत्ति साइना से हुई है, और इसका मतलब जो भी आविष्कार किया था वो बेबीलोन द्वारा हुआ था। किसका? अबेकस का आविष्कार बेबीलोन द्वारा मतलब किया गया था। और आविष्कार मतलब इसकी जो भी है वो कौन सा आविष्कार, कौन सा देश माना जाता है अबेकस का, तो आपको याद रखना है चाइना को मतलब इसके अबेकस का आविष्कार माना जाता है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है, देखो एक एनालॉग कंप्यूटर टाइप का मतलब कंप्यूटर उभर के आया था। हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री के मतलब इसकी हिस्ट्री काफी लंबी चौड़ी है, ये वीडियो ऐसा तो काफी लंबा बन जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है मैं छोटे छोटे वीडियो में पूरी हिस्ट्री आपको कवर करवाऊंगा, जो आपको एग्जाम में काफी मदद करेगा ये वीडियो, है ना। आपको याद रखना है, यहाँ पे एक मैंने और भी एक लाइन लिखी है, इसांगो की हड्डी। नाम तो ऐसे दिखता है जैसे कि मतलब एक कोई जैसे कि कोई मतलब इसकी पशु पक्षी की हड्डी का नाम है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो इसांगो की हड्डी है ये मतलब इसकी इसांगो की हड्डी के द्वारा एक मिलके मतलब इसकी इन्होंने एक मशीन बनाया था। इसमें मतलब जैसे इसको स्क्रॉल किया जाता, उसको रोल को घुमाया जाता था, तो उसमें जो भी मतलब इसकी गणना नॉर्मल होती थी वो इसमें पाई गई थी। आपको याद रखना है कि इसांगो की हड्डी ये मतलब इसकी यांत्रिक रेखीय संगणक माना जाता है। काफी समय पुराना ये भी है, इसांगो की हड्डी यांत्रिक रेखीय संगणक माना जाता है। इसको मतलब पहला एनालॉग कंप्यूटर के रूप में देखा जा सकता है। इसांगो की हड्डी ये यांत्रिक रेखीय जो संगणक है, यांत्रिक रेखीय मतलब इसकी जो भी ये संगणक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मतलब आपको याद रखना है ये मतलब इसकी पहला एनालॉग कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आ सकता है किसे पहला एनालॉग कंप्यूटर के रूप में देखा जा सकता है, तो अगर वहां पे आपको ऑप्शंस में मिले कि इसांगो की हड्डी, तो आपको यहाँ पे इसांगो की हड्डी ये जो यांत्रिक रेखीय संगणक है ये मतलब इसकी पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना कि ऑल ऑफ आवर देखे तो आपको याद रखना सीधा सा एग्जाम पूछा जाए कि पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है, तो आपको डायरेक्टली अबेकस लिखना है ना। ये भी आपको याद रखना है ना। तो अभी आपको याद रखना, देखो यहाँ पे एक और भी पॉइंट मतलब याद रखना है। हालांकि अबेकस का उपयोग तो आज भी हो रहा है, आज तो अबेकस में और भी मतलब इसकी काफी एक्स्ट्रा मतलब इसके अंदर फंक्शंस डाल दी है जो मतलब इसके आपके लिए काफी एडवांस है। लेकिन बात पहले की हो तो उसमें मतलब इसकी अबेकस इतना एडवांस नहीं था। लेकिन आपको याद रखना अबेकस लगभग 3000 वर्ष पूर्व उभर के आया था, जिससे पहला कंप्यूटर माना जाता है। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किसे पहला कंप्यूटर माना जा सकता है, तो आपको याद रखना वहां पे ऑप्शंस मिलेगा आपको अबेकस, 3 ऑप्शंस और भी इधर को मिलेंगे, जिसमें आपको याद रखना है कि पहला कंप्यूटर सीधा कोई वहां पे मतलब इसकी डायरेक्टली आपको सीधा ये पूछा गया है कि मतलब निम्न में से किसे पहला कंप्यूटर मानेंगे, तो आपको याद रखना अबेकस को मानेंगे ना। अब देखो आपको याद रखना, मैंने एक और भी यहाँ पे लाइन टाइप कर दी है, देखो लिख दी है, देखो कि 500 ईसा पूर्व, है ना। 500 ईसा पूर्व में जैसे और भी आगे बढ़ते हैं तो 500 ईसा पूर्व में मतलब ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि 500 ईसा पूर्व में मिस्र वासियों के द्वारा मतलब उस अबेकस में और भी थोड़ा मतलब इसकी सुधार हुआ, और उसमें इसकी तार और मतलब इसमें मणिकाओं का निर्मित मतलब एक अबेकस डिवाइस बनाया। उसी अबेकस में मतलब इसकी थोड़ा सुधार करके इन्होंने मतलब इसकी तार और मतलब इसकी मणिका से निर्मित मतलब इसकी अबेकस बनाया, वो भी काफी मतलब इसकी उभर गया था, उसका काफी उपयोग भी हुआ था। लेकिन आज काफी एडवांस है, आज अबेकस में मतलब इसकी और भी एक्स्ट्रा मतलब इसकी फैक्ट डाल गए है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके अलावा देखो ये भी लाइन आपको याद रखनी है कि 200 ईसा पूर्व में
है ना। 200 ईसा पूर्व में मतलब इसकी जापान के द्वारा 200 आज भी आपको याद है जापान काफी टेक्निकल मतलब इसकी कंट्री है, तो आपको याद रखना है कि मतलब 200 ईसा पूर्व में है ना जापान ने मतलब इसकी कंप्यूटिंग ट्रे बनाई थी। क्या बनाई थी? कंप्यूटिंग ट्रे। ये भी गणना करने में सक्षम थे। तो आपको याद रखना है इसका मतलब इसकी उपयोग लगभग मतलब इसकी जापान में होने लगा था कब से? 200 ईसा पूर्व में, है ना। जापान में कंप्यूटिंग ट्रे नामक मतलब इसकी एक डिवाइस का उपयोग होने लग गया था। तो आपको याद रखना है ये मतलब इसकी कंप्यूटिंग हिस्ट्री का टॉपिक है। ये आपको आगे मतलब इसकी काफी कंपटीशन एग्जाम में मदद करेगा। तो अभी वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। मैं और भी मतलब इसकी कंप्यूटर हिस्ट्री का टॉपिक मतलब इसकी बनाऊंगा। आप अपने YouTube चैनल जैसे कि हमारे मान के चलो मतलब संध्या कंप्यूटर सेंटर को टाइप करेंगे तो हमारे सारे वीडियो मतलब वहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो उसमें आप मतलब कंप्यूटर हिस्ट्री का टॉपिक मतलब इसकी जो भी मतलब इसकी वीडियो मैंने बनाया है वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। निश्चित ही मेरी वीडियो से आपको कंपटीशन एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ये मैं मतलब इसकी मेरी पूरी मतलब इसकी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये आपको याद रखना है कि मतलब इसकी ये जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो कोई भी मतलब इसकी कंपटीशन एग्जाम हो उनमें ये मतलब इसकी काफी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आपको मतलब इसकी यहाँ पे याद रखना है। मैं आगे और भी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कंप्यूटर हिस्ट्री टॉपिक का, तो आपको याद रखना वो वीडियो मिस ना करें। चलिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।